ये कौन सी जमहूरियत है? हमें बंदूकों से मारा गया। मुझे बोला जाए, मैं पूरे हिंदुस्तान की आवाम से बोलता हूँ, ये कहाँ की जमहूरियत है जहाँ पे मेरे जैसे नौजवान जिसने मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जमहूरियत बरकरार रही। कुछ यहाँ पे जिनको मैं बार बार कहता हूँ, जो चंबल के कुछ डाकू है जिन्होंने इलेक्शन में बाधा बनने की कोशिश की, उन्होंने आज भी जमहूरियत का कत्ल करने की कोशिश की, मगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सही टाइम पर इंटरवीन करके आज जमहूरियत को यहाँ जिंदा रखा और शहर श्रीनगर को आज अपना मेयर लौटा दिया। मैं शहर श्रीनगर की आवाम को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। मैं यहाँ पे मौजूद जितने भी कॉर्पोरेटरान हजरात हैं जिन्होंने आज इसमें हमारी मदद की, उनको मुबारकबाद देता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम मिलकर शहर श्रीनगर के लिए बेहतरी और मजीद बेहतरी का काम करेंगे। चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन सिलेक्शन, अगर मेयर अपॉइंटेड करना है तो इलेक्शन क्यों करना है, इसको सीधे अपॉइंटेड कीजिए। जैसे आप एडवाइजर्स वगैरह आज की डेट में यूटी है, हमने एक्सेप्ट किया यूटी को। हमने तो कभी नहीं अपने मुल्क के खिलाफ बोला, हमने तो कभी नहीं अपने झंडे के खिलाफ बोला। अब हमारा झंडा स्टेट का नहीं रहा, हमने तो एक्सेप्ट ये झंडा भी किया यूटी, हमारे आम कश्मीरी की आवाज़ ये है। लेकिन हमें ये बताइए, क्या ये 87 रिपीट करना चाहते हो आप? क्या जो गलतियां हुई हैं वो आप दोबारा करना चाहते हो? हम तो आगे बढ़े थे, हम तो काफ़ी आगे बढ़े थे। मैं इतनी अपील करना चाहता हूं, क्या हम यहाँ पर मिलिटेंट थे, हमें घसीट के बाहर निकाला गया? क्या ऐसी क्या मजबूरी थी कि विद वेपन? आप देखिए, मेरा एक अजीज साथी है माजिद शूलू, वो जख्मी हो चुका है। यहाँ पर शाही नाजिया जख्मी हो चुकी है। उसके बाद ज़बरदस्ती वोटिंग चालू की गई, ना प्रोसीजर बताया गया, ना विप डिफाइन की गई। बाकी अल्लाह के इलेक्शन कमिश्नर के पास जाएंगे और वहाँ पर ये बाजिया करेंगे। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? हम लाचार हैं, बेबस हैं, मजबूर हैं। जो करना चाहते थे ये हमने देख लिया। अब हम इसके सिवा क्या हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं? विल राइट, विल गो टू द कोर्ट, दैट इज ऑल। जुनैद अजीम मत्तू साहब जिंदाबाद, जुनैद साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जुनैद मैं शुक्रगुजार हूँ श्रीनगर शहर के बाशऊर लोगों का, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मोअज़्ज़ज़ कॉरपोरेटर हजरात का, कि उनने अपना एतमाद, अपना भरोसा, अपना कीमती वोट मुझे दिया। हम लगभग आज 2/3 मेजॉरिटी से जीते हैं, 2/3 मेजॉरिटी के क्लोज आए हैं। और जब मैं पहली बार मेयर बना था उससे ज़्यादा हमने आज वोट्स लिए हैं, उससे 4 ज़्यादा सीट्स हमने आज जीती हैं। शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो लोगों की उम्मीदें हैं हम सब ऑनरेबल कॉर्पोरेटर हजरात, मैं सब के साथ मिलके उन पे खरा उतर सकूँ। इलेक्शन को जो आज का है, जब भी ये लगा कि वन साइडेड इलेक्शन है, तो जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सपोर्टेड कैंडिडेट हैं इमरान शेख, वो और जो अभी इनकम्बेंट डिप्टी मेयर हैं, उनने मिलके इलेक्शन को स्टॉल करने की 2 घंटा कोशिश की। वायलेंस हुई, पुलिस को आना पड़ा, मजिस्ट्रेट्स को आना पड़ा, और फिर इलेक्शन एक ओपन इलेक्शन जो कानून के तहत हुआ, ओपन बैलेट में इलेक्शन हुआ। पहली बार इतना ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुआ है श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कि किसने किसको वोट डाला, ये कोई छुपी बात नहीं है। देयर इज़ नो सीक्रेसी इन इट। बहुत ही ट्रांसपेरेंट और क्लीन इलेक्शन हुआ है। तो जो कोई भी इस पे उंगली उठा रहा है वो जमहूरियत को पामाल करने की कोशिश कर रहा है। तो फिर से मैं लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि इस इदारे में हमें फिर से खिदमत करने का मौका मिला। हमारे सब कॉर्पोरेटर हजरात जो हमने 34 वोट लिए हैं, मैं एक कॉर्पोरेटर हजरात का बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम एक टीम है, हमने पहले भी एक टीम बन के काम किया था और इतना काम अच्छा किया था कि हमने मुल्की सतह पे बहुत नाम कमाया था। कोविड में हम टॉप 10 में आए थे, सफाई में हम 500 रैंकिंग से 36 रैंकिंग पे आए थे। ये वही टीम है जिसने ये हासिल किया था। और अब हम सब मिलके इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलके फिर से श्रीनगर को उन ऊंचाइयों पे लेंगे। यहाँ के जो मसले मसाइल हैं उनको देखेंगे। 74th अमेंडमेंट के बाद एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, फ्लोरिकल्चर,
फायर सर्विसेज, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, लाइन डिपार्टमेंट सब श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की एम्बिट में आए हैं। स्कूल्स हमें कुछ 700-800 स्कूल्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो उनका भी हम रिव्यू जायज़ा लेंगे कि हम उनको कैसे इम्प्रूव करें, अपग्रेड करें। और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, इस शहर को एक मॉडर्न शहर कैसे बनाएं, इस शहर के जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं, प्लानिंग इश्यूज़ हैं, उनको हम रिजॉल्व कैसे करें। द डिफरेंस इज़ दैट ऑफ टाइम एंड एक्सपीरियंस। आई गॉट अराउंड 7-8 months आउट ऑफ ऑफिस, और दैट इज़ अ टाइम टू रिफ्लेक्ट, अ पर्सनल जर्नी, अ टाइम टू रिफ्लेक्ट कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं, हम कैसे बेहतर काम कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है अभी लगभग 3 साल टर्म में बाकी हैं, बेहतर से बेहतर काम करें। हर साल हम ये फ़ख्र से कह सकें कि हमने पिछले साल से बेहतर काम किया है। आपका सर पहली बार 20 कॉरपोरेटर्स ने, 20 भी कहाँ, 16 कॉरपोरेटर, क्योंकि 44 वोट तो हमने लिए। 16 कॉरपोरेटर्स ने, 26 कॉरपोरेटर्स ने 2 घंटे तक बैलेट पेपर्स काटे, फीमेल कॉरपोरेटर्स पे हमला किया और हम बैठे रहे। 44 कॉरपोरेटर्स बैठे रहे, खामोशी से बैठे रहे। उसके बाद पुलिस को आना पड़ा। जो इनकम्बेंट डिप्टी मेयर है उनने भी बहुत हल्ला किया, वो टेबल पे खड़े हो गए कि इलेक्शन ना हो। उनका शायद सोचना ये है इलेक्शन तभी होना चाहिए जब उनके पास ज़्यादा नंबर हो, वो जीते। जिस इलेक्शन में वो हारे वो इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए। अगर वो हार रहे हैं तो टेबल तोड़ दो, ग्लास तोड़ दो, हल्ला कर दो। दिस इज़ द क्लीनेस्ट SMC इलेक्शन यू विल सी, क्योंकि ओपन बैलेट में हुआ है। ये वो कोई छुपी बात नहीं है कि किसने किसको वोट डाला और किसने किससे क्रॉस वोट किया। ऑल द वोट्स हैव बीन ट्रांसपेरेंटली कास्ट ओपनली, ओपन बैलेट में हुआ है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन का, कमिश्नर साहब का, खसूसन सेक्रेटरी SMC का, सब अफसर हजरात का भी शुक्रगुजार हूँ कि उनने पेशेंटली 1.5-2 घंटा इनकी वायलेंस को सहा। ऑफिसर्स पे हमला हुआ, सब पे हमला हुआ, और इस हमले के पीछे कौन है वो सबको पता है। मैं पहली ये एक दरख्वास्त करूंगा ऑफिशियल कैपेसिटी में इस कुर्सी पर बैठने के बाद कि पहले 2 घंटे इलेक्शन में जो वायलेंस हुई, मारदार करने की कोशिश की गई, उस पर एक पुलिस की इंक्वायरी हो और जो भी उसमें गिल्टी है उनको कानून के तहत उन पर कोई एक्शन ली जाए। कोर्ट ने वो डिसमिस भी किया है और ये भी कहा है कि वो विदाउट मेरिट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो पिटीशन इसलिए की थी क्योंकि उनको पता थी शहर में फिर से उनका कब्जा नहीं आएगा, शहर में फिर से उनकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और जो 2 साल पहले एक चेंज आई थी कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री नेशनल कॉन्फ्रेंस शहर में इक़्तिदार में नहीं थी। उनको लगा कि आज वो फिर से चोर दरवाजे से अंदर आ सकें। पहले उनने कोर्ट का रुख किया और हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये बिल्कुल ही एक फजूल पिटीशन है, इसमें कोई मेरिट नहीं है। जब वो भी डिसमिस हो गई, फिर उनने इलेक्शन को रोकने की कोशिश एक्स्ट्रा लीगली, एक्स्ट्रा जुडिशली और इलीगली अंदर की, थ्रू वायलेंस एंड थ्रू हुलिगनिज्म। उनका बहुत कुछ कहना होगा। जब वो कुछ कहेंगे तो मेरे पास उनके लिए बहुत बहुत अच्छे जवाब हैं कि उनके फर्जंद कहाँ जाते हैं, किनसे मिलते हैं दिल्ली में, उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं पहले चाहूँगा कि अगर उनको कुछ कहना हो इस इलेक्शन की कॉन्टेक्स्ट में, वो कहें। मेरे पास उनके लिए बहुत सारा। देखिए, ये जो फैसले हैं, मैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता था, चीफ स्पोक्स पर्सन था पीपल्स कॉन्फ्रेंस का। मेरी नज़रियाती इख्तलाफ मेरे उनके साथ ये हैं कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का तर्जुमान रह चुका हूँ। आई नो देयर इन्स एंड आउट्स। मेरे जो बहुत सारे साथी हैं, बहुत क्लोज साथी हैं, वो भी उधर अहम पोजीशनों पे रह चुके हैं। हमने अंदरूनी तौर उस जमात को देखा है कि उस जमात में दगा, धोखा और फरेब के अलावा कुछ नहीं है। और तभी मेरा पॉइंट वहाँ भी ये था कि मैं पीपल्स अलायंस में यही एक कंटेंशन मेरी है कि वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और वो उनने जो DDC इलेक्शन लड़ा, प्रॉक्सीज एक दूसरे के खिलाफ खड़े किए, वो सब एक अयान बात है। तो आगे का क्या रुख होगा, हम सब अपनी टीम इकट्ठे बैठेंगे, हम सारे स्टेक होल्डर्स हैं, हम आपस में बैठेंगे, हम एक दूसरे के साथ बैठेंगे। मैं उनसे कोई ऊपर नहीं हूँ। जो फैसला हमारा कलेक्टिव होगा, हम वही फैसला आगे लेंगे। Members of all kinds, whenever we decide what our future course of action is, why should we hide it? We will say it openly. There is no reason to hide it. But as I said, that I have to consult my colleagues, I have to consult my teams, my brothers who work with me, and who have made this possible. So it is not my decision alone, it is primarily their decision. So अभी election के साथ we've been busy, ये सब
मैं आई एम स्मॉल लिटिल पर्सन, मैं कोई प्राइम मिनिस्टरियल इलेक्शन तो लड़ नहीं रहा हूँ, लेकिन पता नहीं इनकी क्या मत मारी गई है। जब भी मैं मेयर इलेक्शन लड़ता हूँ, वार्ड इलेक्शन लड़ता हूँ, इस शहर के सब फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर मिनिस्टर मेरे पीछे पड़ जाते हैं। तो अल्लाह ताला उनको अकल बख्शे कि फोकस ऑन बिगर थिंग्स एंड फॉरगेट अबाउट यू नो व्हाट जुनैद इज डूइंग एंड व्हाट ही विल डू इन द मेयर इलेक्शन। वो बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत हैं, उनके फर्जंद भी बहुत बड़े बड़े हैं। तो आप पहले अपने जो घोटाले हैं, अपनी जो चोरी है, अपनी जो फरेबी है पिछले 70 साल की, उसको छुपाने पे फोकस करिए। हमारा प्लान तो स्टार्ट में भी वही है, उसको इम्प्रोवाइज करेंगे कि हम श्रीनगर को इकोलॉजिकल बैलेंस को रखते हुए एक वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट सिटी में कन्वर्ट करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर विथ क्लीन सैनिटेशन एंड विथ ऑल गुड फैसिलिटीज। तो अब वी विल शेयर आवर अपडेट्स।